नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करी जाए किसानों को लेकर के तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों को लेकर के क्या कार्य कर रही है। किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है, एक साथ एकत्रित होना पड़ रहा है। किस तरीके का ऐसा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि जो किसान है वो परेशान है और आंदोलन पर उतर आए हैं। हम किसानों से जानेंगे जो यहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं, आखिर ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों आंदोलन हो रहा है। सुनो टाइम्स में मैं किसान उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से एक छोटा सा किसान हूँ। सरकार ने वादे किए थे कि इस किसान की दुगनी आय होएगी। किसान की खेती के जो खाद बीज के सिस्टम हैं वो बड़े महंगे हो गए हैं और इससे जो अपनी फसल का जो दाम है, गन्ना मूल्य 15 दिन में भुगतान का वादा किया था। 15 दिन में नहीं, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं यदि किसान का 1 महीने भी पेमेंट कर दे, वो अपने कर्जे का भुगतान बैंकों का कर दे। बैंक दबाव डाल रहे हैं, आरसी काट करके किसान को दे रहे हैं। किसान मजबूर में होकर ये कहे कि भाई इसने हम खेती को छोड़ रहे हैं, इसे अपने अंडर में ले लें, नहीं तो किसान जो है आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो रहा है। अच्छा, मैं बात करूं, जैसे सरकार ने कहा था कि कर्जा माफ कर दिया है किसानों का, तो हुआ? नो सर, कोई कर्जा मतलब किसान का माफ नहीं हुआ है। हम तो इनके किसान का कर्जा भी ना माफ करके, अगर किसान को सरकार ऊपर उठाना चाहती है, इसको ब्याज मुक्त ऋण देकर जो है किसान की खेती को भी उठा सकती है। तभी देश प्रदेश में शांति आने की जो है किसानों के हृदय में आने की संभावना बन सके। किसान इससे सहमत नहीं है कि ऋण माफ करे। एक किसान जो है वो किसान नहीं है, उसका जो है ब्याज, उसे तो ब्याज मुक्त जो है खेती का पर जो कर्ज देकर जो है ब्याज मुक्त किसान जो बैंकों को निर्देश देकर कि उसे उसकी खेती को जो है ऊपर उठाया जा सके। उस किसान की खेती यदि बिगड़ गई तो भारत का जो है पूरा तंत्र भारत का सिस्टम भूखा निम्न जो है मरने के कगार पर आ जाएगा। जो ये गन्ना भवन है ये भी किसान की रीढ़ है, सारा सिस्टम किसान पर ही आधारित है। यदि किसान इतना उत्पीड़ित है, बिजली की समस्या है, महंगे बिल पर जो है इसे माफ किया जाए और जो किसानों की आय दुगनी है कम से कम बराबर तो बरकरार किया जाए। ठीक। क्या मांग है? हाँ, हमारी मांग ये है सर कि हम कासन जिला से बोल रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष तालेवर सिंह। कहाँ से? कासन जिला से बोल रहे हैं। अच्छा। हमारे क्षेत्र में किसानों के प्रति लेखपालों ने स्वतः घर बैठे ही किसानों की जमीनों के नाम इतर उतर कर दिए हैं एक दूसरे के उसमें, और हमारे क्षेत्र में जो चक्रोट पड़ते हैं उनकी जिम्मेवारियां ठेकेदारों को दे करके और करवाई जेसीबी द्वारा किसानों के खेतों में खाइयाँ खुदवा दी गई हैं गहरियाँ, और किसान बहुत वंचित है। कहाँ से पैसा लाए उन्हें एकतार करवाया जाए। अतः मैं अपने क्षेत्रीय कासन जिला के अधिकारियों से मांग करूंगा कि ऐसे ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं और उन किसानों के खेत में जो खाइयाँ कर दी गई हैं उनके लिए एकतार कराया जाए, क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं है। और हमारे क्षेत्र में जो किसानों के बकाया लगभग 29 करोड़ रुपया है वो हमारे किसानों को मिल जाना चाहिए। यही हमारी मांग है। जय जवान जय किसान। ठीक है, क्या मांगे, किस मांगों को लेकर के यहाँ पे सब सारे किसान एकत्रित हुए? हमें किसान भाइयों को पेमेंट नहीं मिलना चाह रही है और जो बत्ती के बिल हैं कोई 70,000 80,000 रुपए गरीबों पर आ रहे हैं, कहाँ से दिए जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है कि किसानों के लिए काम कर रही है, तो वो किस तरीके से नहीं कर रही है? हमने कई बार इसमें आके इन पे धरना दी थी, कई बार अपनी बात रखी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी और बहुत किसान बहुत परेशान है। पूरा यूपी का किसान यहाँ एकत्रित हुआ है, सब इकट्ठा हो गया यहीं पे, पूरे यूपी के किसान है। हमारी बात नहीं सुनवाई करी जाएगी तो हम जो है आप सबको, हम अपने आदमियों को ले जाकर रोड पे बैठ लेंगे। अच्छा, मतलब अगर आपकी बात नहीं, और क्या क्या बातें हैं जो आपकी माननी पड़ेगी? हमारी ये है गन्ने की पेमेंट मिलना चाहिए, हमारे गन्ने के रेट बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, गन्ने के रेट वहीं के वहीं है, बढ़े नहीं हुई है। दूसरी बात ये है बत्ती की बहुत दिक्कत हो रही है, गर्मी का मौसम है और बिल ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए सबकी यही मांगे हैं। और पशु जो है वो
आवारा कर दिए गए हैं, खेती को बेकार। छुट्टा जानवरों की समस्या तो बहुत है। हाँ, बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत किसानों को दिक्कत हो रही है। अच्छा सर, जैसे कि अभी छुट्टा जानवरों की समस्या है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का शुरू से यही कहना है कि किसानों को लेकर के सबसे ज़्यादा अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो क्या कहेंगे? मैडम, वो धरातल पे तो नहीं दिखाई देता है, कहीं कहीं किताबों पे दिखाई देता है। किताबों पे दिखाई देता है। 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में एक एक गौशाला है। अब जब इतनी दूरी में एक एक गौशाला बनी है तो इतने आवारा पशुओं को इतनी कम जगह पर कैसे व्यवस्थित किया जाएगा? दूसरा, हम लोग फिरोजाबाद से आए हुए हैं। अभी फिरोजाबाद जिले में एक ताज़ा घटनाक्रम हुआ था कि अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन प्रशासन ने अपने रिश्तेदारों के नाम करा दी थी। उस चीज़ को लेके भी है, और गन्ना पेमेंटों को जो बाकी पड़ा है उसको लेके है। ठीक है, हमारे साथ किसान हैं, ये भी हैं, और सबसे बड़ी बात, कहाँ से हैं आप? हम सुल्तानपुर से आए हैं आप, तो क्या समस्या हो गई कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? तो समस्या ऐसी है, 2 मिनट टाइम लगेंगे है। हाँ। तो समस्या ऐसी है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में 3 चीज होती है। हाँ। एक सामाजिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय, एक आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में जितनी भी सरकारें आई, ये सब हम लोगों को नज़रअंदाज कर दिया है। सन 75 में 2 रुपए किलो गेहूँ था, एक क्लर्क तनख्वाह 300 रुपये थी, तो उनका तो 150 गुना बढ़ा के 45,000 कर दिए। हमारा 11 गुना बढ़ा के 24 रुपया किया है। बस 24 रुपया। अरे 24 रुपया हो गया, 2 रुपये किलो था, तो मतलब 10 गुना बढ़ाया। अब अपनी तनख्वाह 500 गुना बढ़ाया है। मतलब कर्मचारियों की तनख्वाह 100 से 150 गुना बढ़ाया है। तो हम लोगों का भी उतना कर दीजिए। मतलब आर्थिक न्याय हमको कैसे मिलेगा? देश का वो किसान जो कि दूसरों को अन्न पहुंचाता है, दूसरों को जिससे कि अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, उन्हीं को समर्थन नहीं मिल पा रहा है। हाँ, अच्छा एक बात और सुन लीजिए मेरी, हमारी तरफ से, कि ये स्वामीनाथन को दे रहे हैं, भारत रत्न हमारे हैं, अच्छा है। उन्होंने हरित क्रांति के लिए काम किया, लाल बहादुर शास्त्री भारत रत्न है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न है, और स्वामीनाथन भारत रत्न है। 3 भारत रत्न जो, मतलब स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है उसको क्यों नहीं लागू कर देते? और प्रधानमंत्री को 10 साल का फ्री शासन था, हनुमान जी से भी ज़्यादा उनके पास ताकत थी। मतलब भारत रत्न की बात उनको मान लेना चाहिए था, पावर में थे, क्यों नहीं माना उन्होंने? मतलब हम लोगों को भी कुछ न्याय चाहिए कि बस ऐसे ही हम लोग मतलब मरते रहेंगे। ठीक है, तो जो जानने वाली बात है कि किसानों की जो बात है वो मानी नहीं जा रही। आप किसान यूनियन से कहाँ से आए हैं? काशी से आए हैं। काशगंज से आए हैं। तो काशगंज से आए हैं, तो क्या मांगे हैं आपकी? वहाँ से यहाँ पर आने का क्या मकसद है? मकसद है किसानों की बातों को नहीं सुना जाता, किसानों के साथ न्याय नहीं किया जाता। लेखपाल अपनी मनमानी करते हैं, पैसे लेते हैं, फिर भी ईमानदारी का न्याय नहीं करते। ज़मीनों पर किसी का ज़मीन है, किसी का नाम चढ़ा देते हैं, गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो किसान न्याय चाहता है, न्याय चाहिए किसान के लिए। ठीक है, तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैंने बोल दिया साहब, मैं क्या मांगे हैं? हो गया। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से किसान जो है मांगे अपनी रख रहा है, सरकार इनकी मांग नहीं मानेगी तो सड़क पर ये लोग प्रदर्शन करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो किस यूनियन बना के सब एकत्रित हुए हैं। और बता दें कि जिस तरीके से आज यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, भारतीय किसान यूनियन का आज प्रदर्शन है, और साथ ही साथ किसानों की मांग बहुत साधारण है कि उनको भी उनका मूल्य मिलना चाहिए, जिससे उनका घर भी चल सके। तो बने रहे सुना टाइम्स के साथ, कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।